हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल सेल टाइप के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे सेल टाइप के बारे में। जैसा कि हम लोग क्या पढ़े थे, पिछली वीडियो में हम लोग सेल स्टाइल तक पढ़े थे, यानी स्टाइल को हम लोग पूरा पढ़ चुके थे और अब जानेंगे हम सेल टाइप को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। तो इसमें देखिए, पहले से कोई डाटा बना के हमने रख दिया है और इस पे हम लोग पूरा जो है कि सभी ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट का। इंसर्ट में जब हम जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल इंसर्ट सेल का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी डाटा रखना चाहते हैं, आप कुछ भी भूल चुके हैं तो इसमें ऐड करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें देखिए एक डाटा कम है। अब इसमें आप कोई भी डाटा बीच में रखना चाहते हैं जो कि आपको याद नहीं, आप भूल चुके हैं, तो इंसर्ट सेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए एक सेल इसमें इंसर्ट हो गया, जो कि पूरा का पूरा सेल नीचे चला गया। इसमें अब हम कोई भी डाटा यहाँ पे भरना चाहें, जैसे हम रखना चाहते हैं जौनपुर, तो यहाँ पे जौनपुर रख सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड ना करके इसको हम आगे ही देख लेते हैं। उसके बाद दिया है यहाँ पे इंसर्ट सीट। यहाँ पे इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो का क्या मतलब है? इंसर्ट सीट रो का मतलब, रो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ये हमारा रो होता है। तो इंसर्ट सीट रो का मतलब कि किसी रो को इंसर्ट करना। जैसे अगर हम इसमें किसी का भी डाटा, एक ऐसा डाटा ऐड करना चाहते हैं जो कि हमें दूसरे नंबर पे रखना है या तीसरे पे रखना है और पूरे एक रो को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिस भी रो को जहाँ पे इंसर्ट करना उस पे जाएंगे, इंसर्ट पे इंसर्ट सीट रो करेंगे। तो इसके नीचे देखिए एक पूरी की पूरी यहाँ पे रो हमें इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पे हम जो भी डाटा रखना चाहें, जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, यहाँ पे किसी और व्यक्ति का जो है कि नाम ऐड करना, तो यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि स्टेट यानी सिटी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रख सकते हैं सैलरी रखना है कुछ भी। मान लीजिए यहाँ पे ये सैलरी रखना है तो सैलरी ऐसे रख सकते हैं। तो ये जब कोई भी डाटा हम भूल जाते हैं बनाने में, किसी का नाम भूल जाते हैं या कोई सेल होता है उसको ऐड करने के लिए, तो इसका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट सेल और इंसर्ट सीट रो और इंसर्ट सीट कॉलम करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम करना चाहते हैं, तो एक कॉलम लेने के लिए, जैसे इसमें सिटी है और इसमें नेम है, इसमें सैलरी है, यहाँ पे सीरियल नंबर है। अगर हम इसी सिटी के जो है कि सैलरी के पहले मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस रखना चाहें, तो हम यहाँ पे कोई भी कॉलम लेना है तो यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम करेंगे। इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जिसमें कि हम वो कॉलम अपना बना सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे दिया है इंसर्ट सीट। अभी तक देखिए हम लोग कितनी सीटें ओपन की हैं, केवल एक सीट है। अगर हम इंसर्ट सीट में जाते हैं तो एक सीट और ओपन हो गई, ये पहली सीट हमारी और ये दूसरी सीट। ठीक है, तो फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं। अब इस पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि हमने नहीं पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं डिलीट पे। जिस तरह से हम इंसर्ट में आके किसी भी टेक्स्ट किसी भी सेल को, रो को, सीट को और कॉलम को इंसर्ट कर रहे थे, उसी तरह से इसमें हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम उसी सीट पे चलते हैं जिस पे कि हमने इंसर्ट किया था। इस पे हम चलते हैं और डिलीट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिलीट सेल, जैसे हमने यहाँ पे किसी सेल को इंसर्ट किया था उसी तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे जाते हैं और यहाँ पे डिलीट सेल करके ओके करते हैं, तो देखिए यह सेल डिलीट हो गई। अभी अगर इसमें आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ से हम देख लेते हैं, इस पे जाते हैं और डिलीट पे जाते हैं, डिलीट सेट करके ओके कर देते हैं, तो देखिए ये डिलीट हो गई। यहाँ से देखिए जो है कि एक सेल कम हो गई। उसके बाद हम डिलीट पे जाते हैं और डिलीट सीट रो, किसी एक पूरे रो को डिलीट करना है। मान लीजिए हम नीचे वाली रो को हटाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट सीट रो करेंगे, तो देखिए नीचे की रो चली गई और सबसे नीचे वाली आके इसमें मैनेज हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट पे जाते हैं और डिलीट के ऑप्शन पे जाने के बाद डिलीट सीट कॉलम दिया है, किसी कॉलम को डिलीट करना है। जैसे हम इस कॉलम को भूल गए हैं, ये जो है कि गलती से इसमें चला आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए उस कॉलम पे क्लिक करना होगा और डिलीट सीट कॉलम पे जाएंगे, तो देखिए ये कॉलम भी डिलीट हो गया। फिर उसके बाद हम डिलीट पे जाते हैं और डिलीट सीट, यहाँ पे डिलीट सीट का ऑप्शन दिया है। जिस तरह से हम इंसर्ट किए थे किसी भी सीट को, उसी तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं पहली सीट पे जो कि हम इंसर्ट किए थे, यानी दूसरी सीट पे, और इस पर हम डिलीट सीट करते हैं, तो देखिए यह सीट डिलीट हो गई और हम आ गए हैं पहली सीट पे। तो इसमें भी हम सभी ऑप्शंस को पढ़ चुके। इसके बाद हमारा है फॉर्मेट।
फॉर्मेट पे जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रो हाइट। जैसा कि हम रो और कॉलम के हाइट और विड्थ को छोटा और बड़ा करना है, यहाँ से तो बता ही दिए थे। इसके बाद हमें फॉर्मेट में भी वही चीज़ें पढ़ना है, तो हम रो हाइट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए रो हाइट जो होती है, रो की हाइट डिफ़ॉल्ट तरीके से यहाँ पे देखिए 15.75 करके दी है। यहाँ से हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको 50 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए जिस रो पे हम क्लिक किए हैं उसकी साइज़ कितनी हो गई, 50 हो गई। फिर से हम फॉर्मेट पे जाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो पहले की तरह, मतलब पहले जो था वही आके फिट हो जाएगा। फिर से हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे दिया है कॉलम विड्थ, यानी कॉलम के साइज़ को बड़ा करना या छोटा करना। तो नॉर्मली जो होता है डिफ़ॉल्ट तरीके से 8.38 होता है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, मान लीजिए 20 कर देते हैं और 20 करने के बाद इसको ओके करते हैं। देखिए ये कॉलम की, हाँ, कॉलम की विड्थ जो है कि इसमें बढ़ गई। फिर हम फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए दिया ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाएंगे तो ऑटो फिट कॉलम का विड्थ का मतलब ये नहीं होता कि जैसे जो पहले था वही हो जाए, जितना मैटर हम लिखे रहेंगे उतना पे जाके होगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ से बताया था, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कंप्यूटर तो ये हमारा देखिए दूसरे सेल में जा रहा है, तो इसे दूसरे सेल में जा रहा है एक ही में करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर से हम इसको अंडू करते हैं और यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, इस पे जाएंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे करेंगे तो जो मैटर जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक वो अप्लाई हो जाएगा, वहाँ तक वो फिट हो जाएगा। फिर से हम फॉर्मेट पे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट विड्थ की साइज़ देखिए कितना है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8.38 है, तो ये पहले से देखिए डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। फिर से हम फॉर्मेट पे जाते हैं और हाइड और अनहाइड पे जाते हैं। तो हाइड और अनहाइड का क्या मतलब होता है, हाइड का मतलब छुपाना, अनहाइड का मतलब उसे दिखाना। तो हम फॉर्मेट पे जाते हैं, हाइड और अनहाइड पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हाइड रो। तो रो को आपको पता है कि रो क्या होती है, ये हमारी पूरी रो है। इसको हम हाइड करना चाहते हैं, सीरियल नंबर, नेम, सिटी और ये कंप्यूटर ये सब ना दिखाई दे, तो उस पे जाएँगे और यहाँ पे जिसको हाइड करना है उसी जो है कि रो पे सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, हाइड रो करेंगे, देखिए वो हाइड हो गया। फिर से हम इस पे जाते हैं और फॉर्मेट पे जाते हैं। इसमें देखिए अनहाइड का भी ऑप्शन है, तो पहले हाइड करेंगे उसके बाद अनहाइड करेंगे। तो हाइड कॉलम, अगर किसी कॉलम को हाइड करना है तो उस कॉलम के यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। जैसे ही इस पे जाते हैं और हाइड कॉलम करेंगे, देखिए सैलरी वाला कॉलम जो है हाइड हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम फॉर्मेट पे जाते हैं और हाइड और अनहाइड पे जाते हैं। हाइड सीट, इस पूरी सीट को ही हाइड करने के लिए इसमें दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई सीट नहीं है तो जो है कि इसमें एक सीट और होनी चाहिए, तब जाके ये हाइड हो जाएगा। फिर से हम हाइड करते हैं। अब इसी तरह से देखिए अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम और अनहाइड सीट, जैसे ही किसी की सीट को हम हाइड किए हैं उसी तरह से हम अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पे जाते हैं और हाइड पे जाते हैं, इसको हम हाइड कर दिए। अब हमारा ये जो क्लिक किया गया है, यानी हम इसी पे क्लिक किए हैं, तो यहीं से हम अनहाइड कर सकते हैं। जैसे इस पे हम जाते हैं अनहाइड रो करेंगे, देखिए आ गया। फिर से हम इस पे जाते हैं, कॉलम को किए हैं, कॉलम को किए हैं तो कॉलम हमारा यहाँ से इस पे जाने के बाद अनहाइड कॉलम करेंगे तो कॉलम हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको हम हाइड कर देते हैं। जिस पे जब हम क्लिक किए रहेंगे, हाइड किए रहेंगे, तो उसी टाइम हम उस पे क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। जैसे हम इस कॉलम को हाइड किए, अब हमारा देखिए यहाँ पे ये क्लिक हुआ हुआ पहले से, इस पे हम जाते हैं, अनहाइड कॉलम कर देंगे, ये कॉलम आ जाएगा। और उसी तरह से सीट को अगर हम हाइड किए हैं तो अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है रीनेम सीट, रीनेम सीट। अभी तक देखिए सीट 1 लिखा हुआ है, इस सीट का नाम क्या है, सीट 1। अगर हम रीनेम सीट करें यानी सीट का नाम चेंज करना चाहें तो रीनेम सीट पे जाते हैं और सीट के नाम को जो भी देना है वहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर कोच रखते हैं तो कंप्यूटर कोच रख के यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए कंप्यूटर कोच, यानी सीट का नाम कंप्यूटर कोच हो गया। फिर से हम इस पे जाते हैं मूव और कॉपी सीट, इस पे जाते हैं तो कॉपी करना, यानी किस सीट को, जिस सीट को आप कॉपी करना चाहते हैं उस नाम पे क्लिक करिए, ओके करिए, यह कॉपी हो जाएगी और दूसरी जगह पे हम इसको यानी एक्सेल में ही हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं टैब कलर पे। टैब कलर पे जाने के बाद टैब का कलर क्या होता है, टैब कलर का मतलब होता है जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंप्यूटर कोच, यानी इसके पीछे एक कलर शो होगा और उसी को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टैब कलर पे जाते हैं तो इस पे देखिए रेड पे जा रहे हैं तो पीछे देखिए रेड शो हो रहा है, येलो पे जा रहा है तो येलो हो रहा है, यानी जैसा भी कलर उसके पीछे शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। और नो कलर करेंगे तो कोई भी कलर शो नहीं होगा। मान लीजिए हम ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक कर देंगे,
या फिर रेड करना चाहते हैं, हल्का हल्का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे वही कलर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टैब कलर। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रोटेक्ट सीट। जैसे ही सीट को प्रोटेक्ट करना चाहें, जैसे हम इस पे जाते हैं, प्रोटेक्ट सीट पे जाते हैं, किसी सीट को प्रोटेक्ट करना, यानी आप चाहते हो कि आपने जो भी डाटा बनाया उसमें कोई भी बदलाव ना कर सके, कोई छेड़खानी ना कर सके, तो इसमें कोई भी पासवर्ड लगाना होगा। जैसे हम लगाते हैं 1 2 3 और इसको ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे भी रखते हैं 1 2 3 और इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए इस पे हम कोई भी मैटर अगर टाइप करते हैं तो कोई मैटर इसमें टाइप नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। जब तक हम इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करते हैं तब तक यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अनप्रोटेक्ट करने के लिए इस पे हम जाते हैं, पासवर्ड को फिर से वही रखेंगे जो पासवर्ड हमने लगाया है और हम ओके करेंगे। अब देखिए हम कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है लॉक सेल। लॉक सेल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम इतने एरिया को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं और लॉक सेल कर देते हैं, तो अब हम जब भी, जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, लॉक सेल किए, अब हम इसमें कोई भी मैटर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, ऐसे ही हमारा बाहर चला आता है। लेकिन हम अगर लॉक सेल करके करते हैं तो उसी के अंदर इधर उधर वो घूमता हुआ नजर आएगा, उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट सेल, यानी सेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे हम इस पे जाते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके थे, नंबर में ये चीज़ें पढ़ चुके थे, तो ऐसा इसमें बताना हम ज़रूरी नहीं समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जानेंगे, यानी सेल के बारे में केवल जान चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनका भी एक्सेल का नॉलेज मजबूत हो सके और वो भी अच्छे से एक्सेल सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एडिटिंग के साथ, यानी एडिटिंग को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।